हेलो बच्चों। तो आज हम अपनी अकाउंटिंग जर्नी को आगे की तरफ लेकर के चलते हैं और चैप्टर फर्स्ट का जो अगला टॉपिक है दैट इज गारंटी ऑफ मिनिमम प्रॉफिट टू अ पार्टनर। इसको समझते हैं। दो पार्टनर है बेटे, ठीक है। एक है आपका ए पार्टनर, दूसरा आपका बी पार्टनर, ठीक है। ये दोनों मिलके एक बिजनेस चला रहे हैं, ठीक है। पार्टनरशिप के अंदर दोनों मिलके एक बिजनेस चला रहे हैं पार्टनरशिप के अंदर, ओके। और इनका जो बिजनेस है वो इतना अच्छा नहीं चल रहा। मार्केट में इन्होंने बिजनेस स्टार्ट तो कर दिया लेकिन इनको बिजनेस को रिस्पॉन्स अच्छा नहीं मिल रहा, तो उसकी वजह से इनकी जो सेल है प्रोडक्ट की वो डाउन चल रही है, ओके। प्रोडक्ट की सेल डाउन है, प्रॉफिट्स अच्छे नहीं आ रहे, एक्सपेंसेस ज़्यादा है, ओके। तो जिसकी वजह से ये दोनों का जो चेहरा है वो लटका पड़ा है, ओके। अब इन्होंने क्या करा, एक पार्टनर देखा बाहर से, ये पार्टनर का नाम है सी। ये पार्टनर मार्केट में बहुत ही फेमस है, इसके ऊपर लोग ट्रस्ट करते हैं, ओके। अगर इस पार्टनर को ये अपनी पार्टनरशिप फर्म में जोड़ दे तो होगा क्या सर, इनके जो प्रोडक्ट्स हैं वो भी मार्केट में बिकने शुरू हो जाएंगे क्योंकि ये पार्टनर बन गया, ठीक है ना, ओके। क्योंकि अगर इसकी मार्केट में गुडविल है, ये बड़ा फेमस है, अगर ये इनके वाले बिजनेस में आ गया तो लोग इसके विश्वास के ऊपर इनके बिजनेस के प्रोडक्ट्स को भी खरीदना शुरू कर देंगे, ठीक है। लेकिन सुनो मेरे ध्यान से, ये दोनों सी के पास पहुंचे हैं और सी को कह रहे हैं कि सी भाई हमारे बिजनेस में तू ऐड हो जा और हमारे जो ये दुख के संकट है इनको तू हटा दे, ओके। लेकिन सी भाई क्या कह रहा है, कह रहा है भाई देखो, अब मैं तुम्हारे बिजनेस में ऐड होऊंगा तो तुम लोग मेरे से पैसा मांगोगे क्योंकि जितना पैसा तुमने लगाया उतना पैसा मुझे भी देना पड़ेगा। कहता हाँ भाई ठीक है। तो अब ना सी इन दोनों को कह रहा है देखो, अगर मैं तुम्हारे बिजनेस में पैसा लगाता हूं, सी कह रहा है ए बी को कि अगर मैं तुम्हारे बिजनेस में पैसा लगाता हूं तो तुम, अगर तुम्हारा बिजनेस कल को लॉस में चला गया तो तुम लोग तो मेरे पैसे सही तरीके से दे नहीं पाओगे, ठीक है ना, वो तो मेरे पैसे का नुकसान हो जाएगा। फिर सी आगे से क्या कहता है, और सुनो, सी कहता है जो पैसा मैंने तुम्हें देना है, अगर वही पैसा जो सी ने इन दोनों को पैसा देना, अगर वही पैसा सी जाकर के बैंक में जमा कराएगा तो बैंक में उसी पैसे के ऊपर सी को इंटरेस्ट मिलेगा। तो सी ने कहा देखो भाई, अगर तुम कम से कम मुझे इतने, जो बैंक से मुझे इंटरेस्ट मिलेगा उतने तक की गारंटी देते हो और बिजनेस में कोई लॉस आएगा मैं नहीं उठाऊंगा, मुझे कम से कम इतना पैसा मिलना ही चाहिए साल का, तो मैं तुम्हारे बिजनेस में ऐड होता हूं, अदरवाइज मैं तुम्हारे बिजनेस में ऐड नहीं होऊंगा। ये सी ने कंडीशन रख दी, ठीक है। सी ने कह दिया, कंडीशन अपनी मेंशन कर दी कि कम से कम जो बैंक से मिलने वाला इंटरेस्ट है, कम से कम उतना पैसा तो तुम लोग मुझे एज अ प्रॉफिट दोगे ही दोगे, ठीक है बेटे। अब हुआ क्या, इतना कहने के बाद सी चुप हो गया और ए और बी आपस में डिस्कशन कर रहे हैं। ये सोच रहे हैं कि अगर भाई कल को लॉस हुआ, ठीक है, इसे तो कम से कम इतना प्रॉफिट जो बैंक से जितना इंटरेस्ट इसने बोला है उतना तो देना ही पड़ेगा, अगर इतना इंटरेस्ट इसको देना पड़ेगा, इतना प्रॉफिट देना पड़ेगा, तो ये दोनों क्या करेंगे, ये दोनों क्या करेंगे। अब आपको समझाता हूं, देखो जैसे सी ने बिजनेस में पैसे लगाने थे 1 लाख रुपए, ओके। अगर सी यही पैसा बैंक में जमा कराता, यही 1 लाख बैंक में डालता तो बैंक किसे 6% पर एनम के हिसाब से इंटरेस्ट देता, जो कि बनता 6,000 रुपए का इंटरेस्ट, ओके। तो अब
सी को कम से कम हर साल के 6,000 रुपए तो चाहिए ही चाहिए, ठीक है। ओके, तो ए और बी विचार कर रहे हैं कि भाई देखो, अब ए और बी का विचार क्या हो रहा है मैं आपको समझाता हूँ। ए और बी विचार करें, नंबर 1 कह रहे हैं प्रॉफिट आया, ठीक है, कह रहा है प्रॉफिट आ गया 50,000 का। ओके, अब 50,000 के प्रॉफिट में से जो सी को 6,000 देने हैं बड़े आराम से दे सकते हैं, बाकी जो बचेगा ये दोनों आपस में बांट लेंगे, ठीक है। दूसरा देखो सर, अगर प्रॉफिट आ तो रहा है लेकिन प्रॉफिट आ रहा है कम, जैसे कि इसको 6,000 देने हैं, प्रॉफिट आ रहा है 4,000 का, तो क्या इसे 4,000 ही दिए जाएंगे? नहीं, इसे पूरे के पूरे सी को 6,000 ही देने हैं, 4,000 ये देंगे प्रॉफिट का और 2,000 रुपए ये अपनी जेब से निकालेंगे। अब यहाँ पे बेटे डेफिशिएंसी आ रही है, देखो यहाँ पे आ रही है डेफिशिएंसी, कितने की डेफिशिएंसी आ रही है? यहाँ पे कम आ रहे हैं पैसे, 2,000 रुपए पैसे कम आ रहे हैं, तो 2,000 रुपए अब ए और बी अपने जेब से निकाल करके सी को देंगे, तो इन दोनों को तो लॉस हो जाएगा, ठीक है ना। अब ये लॉस ये दोनों आपस में डिसाइड करें कि हम कैसे बांटेंगे, ओके, उसकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट हमें इसमें समझनी है। ओके, अब मैं आपको पूरा का पूरा चार्ट बनवाता हूँ कि जैसे करना है, आप इसको तो समझ ले बैकग्राउंड में। अब जरा मेरे साथ साथ आप लोगों ने क्या करना है, जो मैं लिखवा रहा हूँ आपने साथ साथ लिखते रहना है, ठीक है। तो गारंटी ऑफ मिनिमम प्रॉफिट हुआ पार्टनर, देखो बेटे दो केस हो गए, व्हेन प्रॉफिट ऑफ न्यू पार्टनर कह दो या गारंटीड पार्टनर जिसको आपने गारंटी दिया है, ठीक है जी, इज मोर देन the amount of guarantee given to him। अभी ये क्या कह रहा है, कह रहा है when profit of guaranteed partner, जिस पार्टनर को आपने बेटे गारंटी दी है उस पार्टनर का जो प्रॉफिट है वो ज्यादा आ रहा है, किससे ज्यादा आ रहा है? जितने अमाउंट की आपने गारंटी दी है। ओके, एक तो ये केस होगा, या फिर दूसरा केस क्या हो सकता है, when the profit of guaranteed partner is less than the amount of guarantee given to him। अब बेटे दो चीजें हो रही हैं, या तो प्रॉफिट उसका कम आएगा या फिर ज्यादा आएगा। अगर ज्यादा आया तो इस केस में नो डेफिशिएंसी अराइज, कोई कमी आएगी नहीं, कोई कमी नहीं आने वाली, तो इसमें आगे तो कुछ नहीं करना, क्योंकि जितना प्रॉफिट आपने कहा था आप उससे ज्यादा दे रहे हो, जितने की गारंटी आपने दी थी आप उससे ज्यादा पैसे दे रहे हो उसको, ठीक है। लेकिन अगर बेटे दूसरा केस हुआ, जितना आपने गारंटी दी थी आप उससे कम पैसे दे रहे हो, ठीक है। अब इस केस को समझते हैं, तो इस केस में डेफिशिएंसी अराइज हो जाएगी। अब डेफिशिएंसी अगर आ रही है तो जरा ध्यान से समझो होगा क्या। अब ये डेफिशिएंसी जो ओल्ड पार्टनर्स हैं वो बियर करेंगे,
ओके, अब ओल्ड पार्टनर बियर करेंगे कैसे, देखो क्वेश्चन स्पेसिफाई, या तो क्वेश्चन स्पेसिफाई करेगा कि ऐसे ऐसे करके करना है, अभी समझाता हूं, या फिर डज नॉट स्पेसिफाई, क्वेश्चन ने स्पेसिफाई नहीं किया, नहीं बताया कि कैसे करना है। देखो अगर क्वेश्चन ने स्पेसिफाई किया तो कैसे कर सकता है, क्वेश्चन कहेगा कि जो डेफिशिएंसी आ रही है वो ओनली ए बियर करेगा, ठीक है, तो सिर्फ ए के ही क्या करना है हमने से पैसे एडजस्ट करने हैं प्रॉफिट के। अगर वो कह रहे हैं ओनली बी करेगा, बी बियर करेगा, तो बी से एडजस्ट करना है, जैसे वो कहेगा वैसे करेंगे। लेकिन अगर बेटे स्पेसिफाई नहीं है कि कैसे करना है, जरा ध्यान से देखो, अगर स्पेसिफाई नहीं है तो यहां पे चीजें देखो, ठीक है, देखो जरा ध्यान से, इफ प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज गिवन, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो गिवन है या तो नॉट गिवन, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है या तो नहीं है। अगर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो गिवन है तो बेटे ओल्ड पार्टनर की एडजस्ट कर देंगे ओल्ड रेशियो में, यानी कि पीएसआर में, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, और अगर नहीं दी हुई तो करेंगे इक्वली, ठीक है। एक बार दोबारा इसको समझ लेते हैं, देखो जरा ध्यान से, बिल्कुल छोटा सा कंसेप्ट है, आपको जरा ध्यान से समझना है। सर गारंटी दिया अपने पार्टनर को, ठीक है, तो जब गारंटी दिया है तो दो चीजें होंगी, या तो जो आपने गारंटी दिया है या तो उसका प्रॉफिट उससे ज्यादा बनेगा या कम बनेगा। अगर सर ज्यादा प्रॉफिट बन गया तब तो कोई डेफिशिएंसी नहीं आएगी, कोई कमी नहीं आएगी, क्योंकि जितना आपने पैसा बोला था उससे ज्यादा ही आ गया, ठीक है ना, अगला भी खुश आप भी खुश। लेकिन अगर प्रॉफिट जो आप उसे दे रहे हो वो आ रहा है कम और जितना आपने गारंटी दी थी उससे कम आ रहा है, तो उस केस में डेफिशिएंसी आ गई बेटा। अगर डेफिशिएंसी आ गई तो उसे बियर करेंगे ओल्ड पार्टनर। अगर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि ऐसे ऐसे करना है, फिर तो ऐसे ऐसे कर देना है कि जैसे क्वेश्चन बोलेगा। अगर क्वेश्चन ने स्पेसिफाई नहीं करा तो आप क्या करोगे, या तो पीएसआर अगर दे रखी है तो पीएसआर पे बांट देना, ओल्ड पार्टनर के एडजस्ट कर देना डेफिशिएंसी को। अगर नहीं गिवन तो फिर इक्वल रेशियो में ओल्ड पार्टनर जो होंगे ओल्ड पार्टनर्स के इक्वल रेशियो में आप एडजस्ट कर देना, ठीक है बेटे। तो ये टॉपिक था आपका गारंटी का, ठीक है। इसके ऊपर एक छोटा सा एग्जांपल आपको करवाता हूं, ठीक है, जरा देख रहा आप देखो जरा, जैसे ए बी दो पार्टनर है, इनकी रेशियो है 3:2, ओके। इन्होंने करा सी को ऐड 1/5 के लिए, ओके, और इसको गारंटी 1/5 की गारंटी देंगे, ठीक है। इसको गारंटी बात करते हैं, इसको गारंटी कितनी दिया है, इसको गारंटी की बात करते हैं। इसको गारंटी दिया बेटे 50,000 की, ठीक है, ओके। और जो प्रॉफिट आया है, प्रॉफिट आया है वो प्रॉफिट आया है कितना, 2,40,000 का, ओके। 2,40,000, पहले ऐसा करते थोड़ा ज्यादा लिख सकते हैं। प्रॉफिट आया बेटे 280 का, 2,80,000 का। अब देखो जरा ध्यान से, अगर सर प्रॉफिट 280 का आ रहा है, आपने गारंटी दिया 50 की, देखो बेटे पहले इस 2,80,000 में से आप 1/5 का निकाल दो प्रॉफिट, 280 इंटू 1/5, तो सी का प्रॉफिट कितना हो गया 56,000 का, ओके। अब देखो सी का प्रॉफिट बन रहा है 56,000 का, सी का प्रॉफिट निकालते हैं, सी इज प्रॉफिट 280 मल्टीप्लाई बाय 1/5, इसको कट करते हैं तो आएगा 56,000। अब देखो बेटे गारंटी दी थी 50 की,
और प्रॉफिट आ रहा है 56 का। ओके तो देखो, तो व्हेन प्रॉफिट ऑफ गारंटीड पार्टनर इज मोर देन, अब प्रॉफिट इसका ज्यादा आ रहा है, जितनी आपने गारंटी दी उससे ज्यादा का प्रॉफिट आ रहा है। ओके तो क्या आपको कुछ डेफिशिएंसी नजर आ रही है? सर कोई डेफिशिएंसी नहीं है इस केस में। जो बाकी पैसा बेटे देखो 280 में से 56,000 हटा दो, बाकी बचेगा 2,24,000। वो 2,24,000 ए और बी में 3:2 की रेशियो में बांट देंगे, डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। ठीक है ओके। अब सेकंड केस देखो, अब प्रॉफिट आ रहा है 2,50,000 का। ठीक है अब सी का प्रॉफिट निकालते हैं, 2,50,000 इंटू 1/5, तो अब ये आ गया 50,000 का। देखो बेटे जितने की गारंटी दी थी उतने का प्रॉफिट आ गया, अब भी कोई डेफिशिएंसी नहीं आ रही। तो 250 में से 50 देंगे सी को, बाकी बचेगा 2 लाख। 2 लाख बांट देंगे 3:2 की रेशियो में ए और बी में, खत्म। आगे देखो, अब बेटे प्रॉफिट आ रहा है 2,20,000 का। ओके और सी का प्रॉफिट निकालते हैं 220 इंटू 1/5, तो ये आ गया आपका 44,000। अब बेटे गारंटी दी है आपने 50 की, प्रॉफिट निकल रहा है उसका 44 का, तो अब डेफिशिएंसी आ गई। और डेफिशिएंसी कितने की आ गई? सर डेफिशिएंसी आ गई 6,000 की। अगर बेटे क्वेश्चन कहता है, देखो पहले आपको समझा रहा हूं, पहले 50,000, देखो आपने गारंटी दी 44,000 का आया, अब आपने करना क्या, पहले तो ये 2,20,000 में से 44,000 माइनस कर दो, जो बचेगा वो ए और बी में बांट दो। ठीक है करते हैं, चलो 220 में से 44,000 माइनस कर लेते हैं, ये आया 1,76,000 और इसको 3 में बांट देते हैं। ए का आ रहा है 1,05,600 और बी का 7,400। ये इन दोनों के प्रॉफिट आ गए बेटे। ठीक है ए और बी के। अब देखो जरा ध्यान से, जो ए का प्रॉफिट आ रहा है 1,05,600 आ रहा है और बी का ना 7,400। अब देखो आपने इसको गारंटी दी थी कितने की? 50 की, और यहाँ पे 6,000 की डेफिशिएंसी आ रही है। अब ये डेफिशिएंसी के बारे में क्वेश्चन ने कुछ भी नहीं बोला कि इसे कैसे एडजस्ट करना है, तो आप क्या करोगे, इस 6,000 को इनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2 में इन दोनों में से माइनस कर दोगे, क्योंकि इनको अपनी पॉकेट से निकालना पड़ेगा। ठीक है तो बेटे अब 6,000 का 3:2 करोगे तो आएगा कितना, 3,600 और 2,400। तो इसमें से 3,600 डिडक्ट कर देंगे और इसमें से 2,400 डिडक्ट कर देंगे। ओके तो इधर जो आ गया ए का हिस्सा, ए का जो प्रॉफिट आ गया वो आ गया 1,02,000 का, और इधर बी का आ गया 68,000 का। ओके ये जरा ध्यान से देखो बेटे, हमने प्रॉफिट निकाला था, ए का प्रॉफिट आया 1,05,600 का, बी का आया 7,400 का। जो डेफिशिएंसी आ रही थी 6,000 की वो हमने एडजस्ट कर दी दोनों के बीच में 3:2 में। ठीक है जी 3:2 में, तो हमने बांटा 6,000 डिवाइडेड 5 कर 1,200, 12 into 3 36, 12 divided by 12 into 2 2,400, दोनों का एडजस्ट करके ये आ गया। आप देखो बेटे अब इसमें से ए के हिस्से में से 3,600 जाएंगे सी को, बी के हिस्से से 2,400 जाएंगे सी को, टोटल इसका 50 का 50 होगा। देखो 3,600 24 हो गया 6,000। अब टोटल कितना हो गया सर 50,000 दे दी ना गारंटी के इक्वल अमाउंट। ओके समझ आया। अब दूसरा केस देखो, अगर इसी केस के अंदर क्वेश्चन चेंज कर देता कि जो डेफिशिएंसी आ रही है वो सिर्फ ए बियर करेगा, तो हमने क्या करना था, ए के ही प्रॉफिट में से माइनस करते, बी के प्रॉफिट में से एडजस्ट ना करते। ओके अगर वो कहता बी करेगा तो बी के प्रॉफिट से करते। एक और चीज देखो, अगर क्वेश्चन ने पहले क्या दिया कि ए और बी डेफिशिएंसी को बांटेंगे इक्वली, क्वेश्चन ने क्या दिया कि इक्वली बांटेंगे। ओके डेफिशिएंसी कोई भी आएगी उस डेफिशिएंसी को ए और बी इक्वली रेशियो में बांटेंगे। तो 6,000 की आ रही थी तो इक्वल इक्वल 3,000 3,000 दोनों में से एडजस्ट कर दिया। तो ये जो था ये आपका गारंटी का कांसेप्ट था। ठीक है बेटे,
इसके ऊपर आपको ज़्यादा फोकस करना है क्योंकि पेपर के अंदर पूछा जाता है, एक इजी सा कंसेप्ट है। ओके, अगर आपको हमारा पढ़ाया हुआ, ठीक है जी, हमारी वीडियोस अगर आपको अच्छी लग रही है बेटे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ठीक है जी, और बहुत सारा हम लोगों को प्यार दें। थैंक यू। ओके।